फूड पॉइजनिंग, यह शब्द तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि यह एक शब्द ऐसा है कि अक्सर डॉक्टर बोलता है आपको किसी भी प्रकार की पेट की समस्या होती है, यदि आपको उल्टी की शिकायत लगती है या पेट का कोई इन्फेक्शन लगता है तो सबसे पहले फूड पॉइजनिंग शब्द आता है। और फूड पॉइजनिंग मतलब विषाक्त भोजन के सेवन करने से। दूषित खाद्य पदार्थों का यदि आप सेवन करते हैं या फिर दूषित पानी, जल अर्थात आप लेते हैं तो इससे भी फूड पॉइजनिंग होने की शिकायत होती है। अर्थात जब कोई व्यक्ति खाद्य पदार्थ या दूषित जल ग्रहण करता है तो उसके पेट में या उसके आमाशय में जाकर यह विष के समान लक्षण उत्पन्न करते हैं। इसे ही फूड पॉइजनिंग का नाम दिया गया है, फूड पॉइजनिंग कहते हैं। अक्सर देखा जाता है कि यह संक्रमण जो होता है वायरस के द्वारा हो सकता है, बैक्टीरिया के द्वारा हो सकता है या फिर पैरासाइट के द्वारा भी हो सकता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि जो वायरस बैक्टीरिया कहीं बैठे होते हैं मक्खियों के द्वारा या फिर किसी परजीवी के द्वारा आकर अपने फूड में बैठ जाते हैं। भोजन रहता है उसमें मक्खियाँ आकर बैठ जाती है। अक्सर यह आपने होटलों में देखा होगा कि होटल जो होती है उसमें किसी भी प्रकार के पदार्थ खाने के रखे होते हैं, वह समोसा हो, कचौड़ी हो, पिज़्ज़ा हो, बर्गर हो, इस टाइप की चीज़ें कई बार देखा है कि होटल में रखे हुए होते हैं, उस पर मक्खियाँ बैठते रहती है। अब यह मक्खियाँ किसी ऐसे स्थान पर बैठकर आती है जिस पे बैक्टीरिया या वायरस डेवलप हुए हैं, उन स्थानों पर बैठकर आकर सीधे वह फूड पर बैठ जाती है और उसका सेवन व्यक्ति कर लेते हैं और होटल से अक्सर लोग खाते हैं तो फूड पॉइजनिंग की शिकायतें होना स्वाभाविक हो जाती है। इसी प्रकार वायरस भी यदि होता है और वायरस यदि किसी कीट के या किसी भी रूप से आकर फूड पर बैठता है, लग जाता है, तो वह जब व्यक्ति कंज्यूम कर जाता है अर्थात उसे खा लेता है तो उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है और उसे फूड पॉइजनिंग के लक्षण मिलने लगते हैं। पैरासाइट्स भी यही होता है, पैरासाइट्स भी इस प्रकार से शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और इससे फूड पॉइजनिंग। अब देखते हैं कि पानी से किस प्रकार हो सकता है कि पानी जो होता है अक्सर देखा जाए तो या तो फिर बारिश के दिन हो या फिर गर्मी के दिनों में पानी की अक्सर कमी हो जाती है। ऐसे समय में पानी की जब कमी होती है तो व्यक्ति नदी से, तालाब से या किसी भी स्थान से पानी लाने की कोशिश करते हैं या फिर पानी जो नल जल प्रदाय योजना के द्वारा जो आता है तो वह प्रॉपरली फ़िल्टर होकर नहीं आ पाता, उसमें वायरस, बैक्टीरिया या पैरासाइट्स आदि हो सकते हैं, क्योंकि कई बार उसमें ब्लीचिंग पाउडर या फिर साफ़ करने के पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है और वह जल आता है और उसको हम पीते हैं, उससे भी हो सकता है। या पानी की कमी होती है तो उस समय पानी में किसी प्रकार का जो पानी लेते हैं वह इन्फेक्टेड ग्लास से या फिर इन्फेक्टेड रूप से रखा है उसका सेवन जब करते हैं तो उसके वजह से भी पानी दूषित हो सकता है, उसका ग्रहण करने से भी फूड पॉइजनिंग हो सकती है। भोजन को जो हमने देखा कि होटलों में जिस प्रकार से भोजन रखा हुआ होता है तो जब भोजन इन्फेक्टेड हो जाता है या फिर किसी प्रकार का पदार्थ समोसा, कचौड़ी या नाश्ते की चीज़ें हैं वह इन्फेक्टेड हो जाती है, उसका सेवन जब करते हैं तो उससे भी इन्फेक्शन शरीर में पहुंच जाता है। उसके बाद देखा जाए तो कई जगह पर हमने देखा है कि फ्रिज में जब रखते हैं, जब यदि खाना बना लिए हैं और उसका समय रहता है बहुत कम समय में वह दूषित होने वाला पदार्थ होता है कि वह बहुत शॉर्ट टाइम में ख़राब हो जाएगा, उस पदार्थ को यदि हम फ्रिज में तत्काल नहीं रखते हैं तो वह अधिक समय तक उष्णता में रखे रहने के वजह से उस पर बैक्टीरिया, वायरस तैयार हो जाते हैं, वह ख़राब हो जाता है और उसको जब हम लेते हैं तो वह फूड पॉइजनिंग की तरह व्यवहार करने लगता है। शरीर में जाने के बाद उसको पॉइजन का रूप धारण कर लेता है। बासा भोजन होता है जो कि रखा रहता है, सुबह का बनाया भोजन सुबह शाम को खाते हैं कई लोग या फिर दूसरे दिन तक खाते रहते हैं। अक्सर ऐसी अवस्था होती है शादी विवाह के मौसम में, यह देखा जाता है कि लोग बहुत पहले खाना बना लेते हैं, इकट्ठा रखा रहता है खाना और यह ज़्यादा समय होने के वजह से भोजन ख़राब भी हो जाता है, ऐसी कंडीशन भी बनती है, इससे भी फूड पॉइजनिंग बनने के चांसेस होते हैं। साथ ही घर में बनाकर कई लोग सुबह का भोजन शाम को खाने की हैबिचुअल होते हैं, उसमें गर्मी के मौसम में अधिक गर्मी होने के वजह से फूड्स
संक्रमित हो जाते हैं और वह ख़राब होने लगते हैं। ऐसी अवस्था में उनका सेवन कर लेते हैं तो भी फूड पॉइज़निंग के लक्षण मिलते हैं। साथ ही बेकरी के पदार्थ जो होते हैं, बेकरी के पदार्थ बने हुए रखे रहते हैं, वह कई जगह से चलते हुए आते हैं। जब दूर तक पहुंचाए जाते हैं तो बीच में कई सारे वायरस, बैक्टीरिया या फिर कंटामिनेटेड होने के, उन्हें दूषित होने के अवसर मिल जाते हैं और वह दूषित हो जाते हैं। इस प्रकार से यह फूड पॉइज़निंग की एक चेन बन जाती है और फूड पॉइज़निंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आम तौर पर देखा जाता है तो 3 से 5 दिन में यह फूड पॉइज़निंग ठीक हो जाती है साधारणतः। यदि इसके बाद भी फूड पॉइज़निंग की शिकायत रहती है तो इसके लिए अपने को चिकित्सक से ही इलाज लेना अनिवार्य होता है। घर पर वेट बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि यह घातक भी हो सकती है ऐसी अवस्था। इसमें जिन लोगों को इस प्रकार से फूड पॉइज़निंग हो जाती है, बाहर का पानी पीना या फिर खाना खाना, दूषित भोजन कर लेने की वजह से, तो उन्हें क्या लक्षण दिख सकते हैं या क्या क्या उन्हें होने लगेगा, तो मितली आने लगती है अर्थात नौसिया होने लगता है। नौसिया अर्थात उल्टी की इच्छा होती है पर उल्टी नहीं हो पाती है, यह भी एक लक्षण देखने में मिलता है। या वोमिटिंग होने लगती है अर्थात उल्टी बार बार होती है। बहुत ऐसा देखा जाता है कि उल्टियाँ लगातार होने की शिकायत भी हो सकती है। या फिर दस्त होने लगते हैं, पतले दस्त होते हैं जो कि डायरिया का रूप धारण कर लेते हैं। पेट में दर्द होता है और पेट में क्रैम्प्स आते हैं, अर्थात क्रैम्प्स मतलब ऐंठन होने लगती है पेट में और दर्द होकर, पेट दर्द होकर और दस्त होते हैं। यह एक लक्षण स्वाभाविक होता है। बुखार भी होने लगता है क्योंकि यह पॉइजनस इफ़ेक्ट होने की वजह से फूड पॉइजनिंग में फीवर आने का एक लक्षण मिलता है। बुखार आना एक स्वाभाविक होता है जिसमें टेम्परेचर बढ़ जाता है। किसी किसी को 1-2 लक्षण मिलते हैं जैसे पेट में क्रैम्प्स आना और मोशन होना, किसी में वॉमिटिंग भी होने लगती है, किसी को नौसिया होकर, वॉमिटिंग होकर, ये सभी लक्षण मिल सकते हैं। किसी में फीवर भी होने लगता है। कई बार तो फूड पॉइजनिंग के वजह से पीलिया जैसे रोग भी हो सकते हैं। पीलिया होने में एक सहायक होता है, पीलिया हो जाता है। कई लोगों को टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी जैसे बैक्टीरिया चले जाते हैं तो टाइफाइड रोग भी हो सकता है। तो इस प्रकार से जांच कराना पड़ता है, उसके लिए सीबीसी करनी होती है। या फिर वॉमिटिंग हो रही है तो वॉमिटिंग की जांच की जाती है, उल्टी की, या फिर मोशन की जांच की जाती है, स्टूल टेस्ट कराए जाते हैं। इस प्रकार से टेस्ट से इसे जाना जाता है कि यह फूड पॉइजनिंग किस प्रकार की है और किन वजह से हुई है, और जिन कारणों से हुई उस कारण के आधार पर लक्षण भी देखने पर मिलते हैं और उसी के आधार पर इसकी चिकित्सा की जाती है। और देखा जाए तो वृद्ध लोगों को इसका ज़्यादा खतरा होता है। जो बुजुर्ग हो जाते हैं ऐसे लोगों को इसका खतरा अधिक होता है। ऐसे लोगों के रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो जाती है और इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने के वजह से ऐसे लोगों को ज़्यादा यह प्रभावित करती है। या गर्भवती महिलाओं को सर्कुलेशन डिस्टर्ब होने के वजह से भी फूड पॉइजनिंग की शिकायत ज़्यादा हो सकती है। छोटे बच्चों में डायरिया होने का एक कारण होता है फूड पॉइजनिंग होने से। छोटे बच्चों को इन्फेक्शन होने के वजह से छोटे बच्चे भी ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। या जो बहुत दिनों से रोगी हैं, बहुत दिनों से रोग से पीड़ित हैं, ऐसे लोगों को भी फूड पॉइजनिंग की एक शिकायत होती है। अब इन कंडीशनों के होने के बाद में हम इसे किस प्रकार से हैंडल करें या फिर किस प्रकार से एक छोटे स्तर पर आप इसे ठीक कर सकते हैं, तो सबसे पहली बात आती है कि आपको हैंड वाश प्रॉपरली करना है। हैंड वाश जो होता है उसे प्रॉपरली करें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, साबुन से बार बार हाथ धुलें, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हाथों में ना रहे। और साथ ही आप सैनिटाइज़र का प्रयोग करते रहें ताकि किसी भी प्रकार की पॉइजनिंग ना हो। और जो बर्तन होते हैं भोजन बनाने वाले वह क्लीन हो, साफ़ हो। यह सरफेस जो भोजन बनाने की जगह होती है उस सरफेस को क्लीन रखें, बर्तन साफ़ रखें। जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है उसे स्वच्छता से करें। तो ऐसी अवस्था में फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते हैं। साथ ही तैयार जो भोजन होता है उसे कच्चे भोजन से अलग रखें। कई बार मीट या फिर अंडे या फिर नॉनवेज जो होता है उसे जो
कच्चा होता है उसके साथ में पके हुए को रखते हैं तो उससे इन्फेक्शन सीधा पके हुए पर हो जाता है और उससे व्यक्ति खा लेते हैं, उससे भी संभावना हो जाती है। इस प्रकार से जो नॉनवेज खाने वाले लोग होते हैं उन्हें सेपरेट रखना चाहिए और जो वेज वाले लोग हैं उन्हें भी जो पका हुआ भोजन है उससे कच्चा भोजन को अलग ही रखना चाहिए ताकि उसके इन्फेक्शन उसमें ना जाए। जल्दी ख़राब होने वाले पदार्थों को फ्रीज में जल्दी रख दें ताकि वह ख़राब ना हो, तुरंत फ्रीज में रखना चाहिए ताकि ख़राब होने के पहले ही उसे प्रिज़र्व किया जा सके। और संदेह की स्थिति में जो पदार्थ हो जाते हैं या जो भोजन संदेह में होते हैं कि हो सकता है कि यह ख़राब हो गया होगा, ऐसे पदार्थों को ना लें। कई बार भोजन में कलर चेंजेस हो जाते हैं, ऐसे भोजन का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। कहीं हरे कलर में परिवर्तित हो गए हैं या फिर नीले कलर में परिवर्तित हो गए, ऐसे भोजन का सेवन करने से भी फूड पॉइजनिंग होती है। तो ऐसी अवस्था में हमें ऐसे पदार्थों का त्याग बिल्कुल कर देना चाहिए ताकि हम फूड पॉइजनिंग से बच सकें। अब यदि फूड पॉइजनिंग के कुछ लक्षण दिख रहे हैं तो यदि आपको वोमिटिंग हो रही है, तो उल्टी होने की शिकायत हो रही है या फिर नौसिया हो रहा है, तो आप इलायची रख सकते हैं मुंह में रख लेंगे और उसे चूसते रहेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। साथ ही आप ORS का घोल पी सकते हैं जो WHO से स्वीकृत है, यह बना हुआ मिल जाता है मार्केट में, इसको आप लेते हैं तो भी आपको फ़ायदा होता है। यदि यह उपलब्ध नहीं हो पाता है तो 1 गिलास पानी में आप 1 चम्मच शक्कर और 1 चुटकी नमक डालकर इसे बनाकर आप मिला लेते हैं प्रॉपर। और जितनी अधिक मात्रा में आप पीते हैं बहुत ज़रूरी रहता है क्योंकि डिहाइड्रेशन बनने की कंडीशन नहीं होनी चाहिए। आपके शरीर में पानी की कमी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पानी को उबाल कर ही पीना है आपको, भले ही उसे ठंडा कर लें, पानी को उबाल कर ठंडा कर लें क्योंकि उबाल कर पानी जो पीते हैं उससे साफ़ पानी कोई भी नहीं होता है, चाहे वह RO का हो, फ़िल्टर का हो। कोई भी पानी उतना क्लीन या साफ़ नहीं हो सकता है, वायरस बैक्टीरिया से मुक्त नहीं हो सकता है जितना कि उबाला हुआ पानी होता है। इसलिए पानी हमेशा उबाल कर पिएँ। यदि ORS आप बनाते हैं तो उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी ही आप उसमें ORS बनाएं और उसका सेवन करें। साथ ही आप इलेक्ट्रॉल पाउडर भी इस्तेमाल में ले सकते हैं या फिर आप अपने नज़दीकी चिकित्सक के पास चले जाएं यदि ज़्यादा समस्या हो रही है या बहुत ज़्यादा दस्त हो गए हैं तो आपको हो सकता है कि सलाइन वगैरह की आवश्यकता भी पड़ सकती है क्योंकि डिहाइड्रेशन जब हो जाता है, पानी की बहुत कमी हो जाती है तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाती हैं। इसके वजह से आपको बहुत बड़ी समस्या भी हो सकती है, इसलिए आप ORS का लगातार सेवन करते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा आप फूड पॉइजनिंग से बचने का प्रयास करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।